व्यूवर्स, आज हमारी जो वीडियो है उसके बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम जो इंटरव्यू देने जाते हैं उसके दौरान हमारे ऊपर काफ़ी सारा स्ट्रेस या दबाव होता है। लेकिन इस दबाव के बारे में बताने से पहले मैं इन दोस्तों को गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके अंदर आपके जो भी सजेशंस हैं इस वीडियो के दौरान, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम चीज़ों को इसके अंदर बेहतर कर सकें। अब हम बताते हैं आपके बारे में। जब इंटरव्यू होता है तो हमारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा खौफ तारी होता है। यानी वो समझते हैं कि बस ये आखिरी जॉब है, इसके बाद जॉब नहीं मिलती। वो समझते हैं कि कैरियर की ये मेरी आखिरी जंग है और ये जंग में हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब भी जाएं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने तैयारी जो भी करनी होती है वो पहले कर ली होती है, उसके बाद आप इंटरव्यू में बिल्कुल फ्रेश जाएं, फ्रेश माइंड के साथ जाएं और कोई भी चीज़ दिमाग के अंदर ना सोचती जाएं कि आगे अंदर कौन बैठा हुआ है, क्या है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर करें, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा तब भी जाकर आप इंटरव्यू में अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब उसके बारे में आप वेल प्रिपेयर होंगे। अगर आपको तैयारी करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आईने के सामने खड़े हो जाए। यूँ समझिए जो आईना है वो आपका इंटरव्यू कमेटी है और आप कैंडिडेट है। वहाँ बोलते रहें 1-2-3 मरतबा। जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बेहतर परफॉर्म नहीं करने दे रही। आपकी हिचकिचाहट हो सकती है, आपको नॉलेज होती है लेकिन वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर तारी हो जाता है। मैं उन जितने भी जो कैंडिडेट है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर कभी भी किसी चीज़ का नहीं लिया जाता। अगर प्रेशर लेंगे तो आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ इंटरव्यू के बारे में तैयारी करी है, वो तैयारी आपकी भूल जाएंगे। आप उसी वक्त अंदर जाएँ, बिल्कुल फ्रेश ब्रेथ लें और सुकून के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। यानी आप ये समझें कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। यूँ समझिए आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप ही हैं और अंदर जा रहे हैं। आपके पास इतना नॉलेज है जो उनके सवालों को डिफेंड कर सके। और दूसरा, जितने भी आपके पास स्किल्स हैं उनको वहाँ प्रमोट करें। ये आपको प्रमोट करने का बेहतरीन आइडिया है। और दूसरी, जो शॉर्ट टर्म्स पूछी जाती हैं वो उनके ऊपर आपके पास ग्रिप होनी चाहिए। और तीसरा जो मेन कंपोनेंट होता है उसके अंदर होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी आपको जो न्यूज़ आती है उसके अंदर हर किस्म की चीज़ बताते हैं। सीपेक के बारे में बताते हैं, प्रेसिडेंट साहब कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, हमारे जो और ताल्लुकात हैं उनको 2 मिनट के लिए खबरों की जो हेडलाइन है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो लिख लिया करें, डेली बेसिस पे लिख लिया करें। उससे ये होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती चलेगी। और जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें तो अपने आप से वो पहले इंटरव्यू करें कि आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं और तब जाकर आप स्ट्रेस पे कंप्रोमाइज़ करें। स्ट्रेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद कभी भी कोई चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर तारी ना करें, क्योंकि आप माइंड फ्रेश के साथ जाएंगे तभी जाकर इंटरव्यू देने के काबिल होंगे। और दूसरी बात, जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो जो कुछ आपके पास नॉलेज हो उसको रिव्यू कर लें एक दफ़ा अच्छी तरह से। इंटरव्यू जाने के बाद वहाँ पहुँच जाएं तो बात उस वक्त बिल्कुल फ्रेश हो जाए। किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ के जा चुके उसके ऊपर कम से कम आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि और उनके ऊपर ग्रिप हो। और दूसरी चीज़ हो सकता है आप किसी दोस्त ने आपसे शेयर करें, नहीं ये भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका माइंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे गए सवाल जो पूछे जाते हैं उनके जवाब दीजिए। जो नहीं दे सकते उसके लिए सॉरी कह दें। सॉरी करने से क्या होगा, इंटरव्यू को पता है कि भाई कैंडिडेट टाइम पास नहीं करना चाहता, यानी इसके पास काफ़ी नॉलेज है, या कि कुछ और बताएगा। और ये ना कहे कि सर बला बला ये मुझे नहीं आता, वो मैं सोच के बताऊंगा सर, बस थोड़ा सा तो मुझे आता है लेकिन अभी याद नहीं, ये नहीं कहे। नहीं आता, सॉरी, सिंपल सॉरी कर दें। सॉरी करके आगे अगला क्वेश्चन उनको पूछने का मौका दें। और जो चीज़ आती है सिर्फ बताएं, जो चीज़ नहीं आती ना वहाँ सॉरी करके आगे अगले क्वेश्चन के लिए मौका दें उनको। और अपने आप को अच्छी तरह से इसकी चीज़ों के लिए तैयार रखें। और मेरी आपसे लोगों से के लिए दुआ है कि आप जब भी अपने इंटरव्यू जाएं अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर होकर जाएं, अच्छे कपड़े हों आपके पास, नीट क्लीन। और उसके बाद आपके बाल, आपके कपड़े, जूते, हर चीज़ देखी जाती है। उसके लिए वेल प्रिपेयर, जो भी आपके साहब इस्तकामत है उसी हिसाब से तैयार होकर जाएँ।
शलवार कमीज जाते हैं तो उसके साथ सैंडल पहन के जाएं या बूट पहन के जाएं। अब पे वेस्ट कोट, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन के जाए। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास सूट है तो फिर सूट अच्छी तरह से पहन के जाए, उससे टाइप लगा के जाए ताकि आपका जो लुक है वो बेहतर लगे, और शेप अच्छी तरह से बना के जाएँ और फ्रेश माइंड के साथ जाए, और कोई भी दिमाग के अंदर कोफ्त न डालें, और बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ इंटरव्यू देने के जाएँ। और होप फॉर हम आपके बेस्ट इंटरव्यू का लिए दुआ हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपनी इंटरव्यू में हमारे टिप्स पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे।